तो यहाँ पे देखो पीछे कितना बड़ा ढेर लग गया है कुछ रात में ही। आज सुबह से ही यहाँ पे लकड़ी ढोने का काम चला है यहाँ। और जो लेडीज होती है ना फैमिली की, वो लकड़ियाँ घर लेके आती हैं। सारे ही लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये होगा अब लास्ट है। तो ये लो जी, तैयारियां तो भी जोरों शोरों सब तो जैसा नए घर का कलर है वैसे ही अब पुराने घर का कलर भी हो गया। तो यहाँ पे अब हलवा बनने की तैयारी हो गई है। आज के दिन तो चावल भी हमारे पतीले में ही बन रहे हैं और कुछ इस तरह का लग रहा है हलवा। तो प्रीति यहाँ पे चपाती बना रही है और मैं यहाँ पे इनको सेक रही हूँ। ये है सास, ये है बहुएं। और अब यहाँ पे नए घर पे शादी की फुल तैयारियां चल पड़ी है। और ये प्रीति ने निकाल दिया है लहंगा। तो अभी सामान यहाँ पहुँचा दिया है, सारा नीचे ही रखेंगे क्योंकि खाना शायद इधर ही बनेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे के बाद और आज का सुबह से ही बहुत ही व्यस्त है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने लकड़ियाँ काटी थी शादी के लिए, तो आज वो दिन है जिसमें लकड़ियाँ जो है ना घर ले आई जाती हैं। और साथ में ही एक नया सरप्राइज़ है। ये देखो मेरे पीछे घर का कलर क्या हो गया है। जब मैं यहाँ से रामपुर गई थी तब घर का कलर येलो था और वापस आई हूँ तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ ही मिल गया है। घर का कलर हो गया है ब्लू। जैसा नए घर का कलर है वैसे ही अब पुराने घर का कलर भी हो गया है। साथ में ही आज सुबह से ही यहाँ पे लकड़ी ढोने का काम चला है। यहाँ देखो कितनी सारी लकड़ियाँ ले भी आए हैं। घर कुछ ऐसा लग रहा है अब ब्लू कलर का हो गया है। और मेरे सबसे बड़े बुआ भी आए हैं आजकल। हेलो बुआ जी। बुआ जी आ गए थे परसों, लकड़ियाँ लेके पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे तो यहाँ पे सारे लोग लकड़ी लेके आ गए हैं। और तो यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ रखी थी और करेले की बेल थी वो यहाँ से हटा दी है और यहाँ पे अब ये वाली लकड़ियाँ रखी जाएंगी। तो कुछ एक लकड़ियाँ ले जा रही है डायरेक्ट नए घर के पास और कुछ एक लकड़ियाँ लेके आएंगे यहाँ के लिए। तो ऐसा काम चला है और इतने बिजी है, सुबह से व्लॉग शुरू करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो शाम को जब मैं घर पहुंची, घर का लुक देख के मैं तो सरप्राइज़ ही होगी। फिर तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ये तो अपना घर है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया है इसका। पिछले कल ही मैं रामपुर से आई हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो जेंट्स होते हैं वो लकड़ियाँ फाड़ते हैं और जो लेडीज़ होती है ना फैमिली की, वो लकड़ियाँ घर लेके आती हैं, घर तक पहुँचा के देते हैं। लेकिन जिस घर से लेडीज़ नहीं आ सकती उस घर से फिर जेंट्स ही आते हैं। जैसे कि आज भी यहाँ पे 5-6 जेंट्स आए हैं, बाकी लेडीज़ आई हैं हर घर से। फिर वो लकड़ियाँ ढो के देंगे घर तक। और अभी जो लंच भी होगा उनका वो भी यहीं होगा। हम तो उसी की तैयारियों में लगे हैं। साथ में आज राहुल भी लकड़ियाँ ढो रहा है, तो आप वो उसके चैनल पर देख लेना वो कैसे कैसे लकड़ियाँ ढो रहा है। और अभी मैं राहुल भाई की बात कर रही थी, देखो राहुल भाई पहुँच भी गया है। तीसरा चक्कर है तेरा। और देखो यार कितनी भारी भारी लकड़ियाँ हैं और इनको लेके आना पड़ता है। ये यू आर स्ट्रॉन्ग ब्रो। आज जो खाना भी बन रहा है ना वो बड़े बड़े डेग में बन रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है। और यहाँ पे आग जलाई है। उसी दिन की तरह आज भी चूल्हे पे ही खाना बन रहा है और हलवा भी बनेगा, अभी वो पिताजी ही बनाएंगे। और यहाँ पे देखो लेडीज़ लकड़ियाँ लेके पहुँच रही हैं। इन्होंने बहुत सारे चक्कर लगा दिए हैं और लेंगे सारी लकड़ियाँ यहाँ डालेंगे। ये सारी जो लेडीज़ है ये हमारी फैमिली ही की लेडीज़ हैं और सारे हेल्प करते हैं इस दिन। सारे ही लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये देखो लकड़ियाँ सारी पहुंच गई है और यहाँ पे ना आगे मम्मी और बुआ जी इन लकड़ियों को तय करके लगा रहे हैं आगे अच्छे से, क्योंकि ऐसे ढेर में ये बिखरी हुई रहती हैं और इनका तय लगा रहे हैं आगे अच्छे से। तो ये है मेरे बड़े मम्मी। तो यहाँ पे अब हलवा बनने की तैयारी हो गई है शुरू। और यहाँ पे पिताजी ने सूजी डाल दी है घी के बीच में और प्रीति वहाँ पे बड़े ज़ोरों शोरों के साथ कद्दूकस कर रही है नारियल को। और अभी एक पैकेट डाल दिया है, अभी दूसरा पैकेट भी डालेंगे। और यहाँ पे देखो ये डाल दिया दूसरा पैकेट सूजी का। अब आपको सीधा ही दिखाएंगे कि कैसा बना हलवा। यहाँ पे ना हमने गुड़ डाली है। जितने में हम लोग किचन में बिजी थे ना उतने में बाहर बहुत सारी लकड़ियाँ आ गई है। और नीचे देखो ये पूरे इन्होंने यहाँ से यहाँ तक लगा। तो यहाँ देखो बाहर लग चुका है इतना बड़ा ढेर लकड़ियों का। ये सारे ऊपर को लगा रहे हैं और कुछ लकड़ियाँ तो पहले ही नए घर के पास ले जा चुके हैं। तो अब इसमें हम हलवे में गुड़ का पानी डाल रहे हैं। अब नरम आएगा और सूजी भी थोड़ी फूल जाएगी। यहाँ पे हलवा रेडी हो चुका है। ये देखो
देखने में स्वादिष्ट ही लग रहा है, खाने में भी कैसा होगा बाद में आपको बता देंगे। तो पिताजी है हलवे के कुक। तो अब जो है हलवे को गार्निश कर रहे हैं नारियल के बूरे के साथ और कुछ इस तरह का लग रहा है हलवा। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। तो ये देखो सारे लाइन वाइज आ रहे हैं और इतनी सारी लकड़ी इन्होंने ले आई है अभी। तो यहाँ पे देखो पीछे कितना बड़ा ढेर लग गया है। कुछ एक लकड़ियाँ तय करके लगा दी है, कुछ एक अभी ढेर लगा है, इनको भी तय करके लगाएंगे। और जो मेरे सबसे बड़े वाले बड़ी मम्मी है उनकी उम्र है 66 या 67 साल और वो भी अभी लकड़ियाँ ढो रहे हैं। तो यहाँ पे तो भाई पहाड़ों में सारे ही लोग काम करते हैं। और अब जो घर में बाहर से ये वाला रेड कलर हो रहा है, तो ये जो बाहर का बॉर्डर है ये लगाया जा रहा है। नीचे वाली साइड तो लगा भी दिया है। और ये देखो ऊपर भाई कहाँ पहुँचे हैं। आप बताओ ज़रा ये वाला कलर कैसा लग रहा है अब घर पे। आज के दिन तो चावल भी हमारे पतीले में ही बन रहे हैं क्योंकि पतीले में अच्छे चावल बनते हैं। तो चूल्हे पे हमने पतीला लगाया है और इसी में चावल बनाएंगे। यहाँ पे बुआ जी भी लगे हैं अपने काम में। बुआ जी का काम है जितना भी लकड़ी का ढेर आ रहा है उनको कुछ इस तरह से लगाने का। और लास्ट व्लॉग में तो आपने देखा था कि किस तरह की भयंकर बारिश हुई थी। आजकल अब मौसम ठीक है। आज देखो मौसम बिल्कुल साफ है। ये आए हमारे भाभी जी और ये देखो इनके साथ डॉगी भी आया है। तो ये है हमारे सबसे बड़े वाले बड़े मम्मी, इनकी उम्र है 67 साल और ये भी लकड़ियाँ ढो रहे हैं। राहुल भाई भी पहुँच गए। हेलो राहुल भाई, कैसा लग रहा है? तो अभी सारी लेडीज़ पहुंच चुकी हैं और कुछ एक लेडीज़ अभी आनी हैं। बाकी हमारी जितनी भाभियां हैं, हमारी मम्मियां हैं, चाचियां हैं, सारे यहाँ पर बैठी है और ये सारे लकड़ियाँ ढोने लगे थे। अभी जाके पानी की ब्रेक के लिए बैठे हैं और ये बहुत हैवी काम होता है यार। देखो कितना पसीना पड़ा है। लास्ट चक्कर राहुल ब्रो का, अब लास्ट है। तो ये लो जी, राहुल ब्रो थक गए होंगे आप बहुत, बट मैं कहना चाहूँगी मैंने चटनी बनाई है, बताना कैसी बनी है ज़रूर। नहीं खाएगा तो सब कुछ ना, चटनी बताइयो फिर। तो अभी ना अब लकड़ियाँ ढो के मैक्सिमम निपटने ही वाले हैं। अब लास्ट चक्कर रहता है सबका। और अब जो पहले तो हमने जो फाड़ी हुई लकड़ियाँ थी वो लाई है, अब पतली पतली लकड़ियाँ रहती हैं तो उनको लेके आ रहे हैं। तो नहीं साड़ा बॉडिया में खिलटो, ये पतली और बारीक लकड़ियाँ हैं, इनको यहीं लगाएंगे। भाभी जी कैसा लग रहा है भाई? मस्त लग रहा है। अपना मेहंदी मुंदी लगाई दिखाओ यार। और ऐसे मेहंदी वाले हाथों से भाभी ने इतना काम कर लिया यार। यहाँ रखेंगे इनको। जब मेरी बहू आएगी ना, बहू पहले लव लिखी बहू ही सही लाए पहले आने। बताओ भाई, ये दोनों मेरी भाभी आए हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। थक गया ना सच में? थक गए जब जाएगी ये है सास, ये है बहू है। फिर जो इनका ना आपस में नोक झोंक चली रहती है। अभी ने तो भैया के नाम का टैटू भी बनाया भाई, देखो गाइस, ये देखो का प्यार। मैं गुम हो जाऊँ या आपकी याददाश्त चले गई तब आप दिखा सकते हो कि अच्छा मैंने नाम भी लिखवाया है। कुछ हो जाए भाई, हाँ उसकी पर ये आपने अपनी निशानी बनाई है। तो इन लोगों को प्यास लगी है, इनको पानी लेके जाती हूँ। लो जी। तो यहाँ पे है पिताजी। पिताजी कैसा लग रहा है, कैसी चली है तैयारियाँ? तैयारियां तो भी जोरों शोरों सब तो जोरों शोरों से ही है। आपने टोपी क्यों बदल दी? ये नहीं है हमारी टोपी, टोपी मेरी है और किसकी है? ये बुशहरी टोपी नहीं है ना ये। तो अभी यहाँ पे मैं और प्रीति बना रहे हैं चपाती। तो प्रीति यहाँ पे चपाती बना रही है और मैं यहाँ पे इनको सेक रही हूँ। और तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन रही है चूल्हे के ऊपर और अभी हम सब लोगों को खाना भी खिलाएंगे। चपाती बना के फ्री हो गए हैं और अब सारी लेडीज़ पहुँच चुकी है वापस और जितनी लकड़ियाँ थी वो भी ढो ली है। इनको लंच कराते हैं। लेडीज़ को थक गई होंगी यार, काफ़ी हैवी काम होता है इतनी सारी लकड़ियाँ उठाना व घर तक पहुँचाना। तो अभी सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद अब हम खुद खाना खा रहे हैं। प्रीति लास्ट तक रही, बुआ जी लास्ट तक हैं और मैं हूँ। हम 3 हैं और एक बड़े मम्मी है हमारे साथ। बाकी हमने सबको खाना खिला लिया है। तो आज खाने में बनी है
राजमा की दाल, चावल और चटनी, साथ में हलवा भी बना है। तो और फूल के भी चपाती दे दो। तो अभी सारा काम निपटा के हम चल पड़े हैं नए घर की ओर, क्योंकि जो सामान लाया है ना गाड़ी में वो अभी तक पहुंचाया नहीं है वहाँ पे, और वो पहुंचाना है। मतलब गाड़ी में भी बहुत सारा सामान है और घर में भी मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था, वो भी ले जाना है नए घर। वैसे तो अभी बुआ जी भी आ गए हैं नए घर के पास, पर बुआ जी की स्पीड बहुत स्लो है तो हम इनको ओवरटेक करने वाले हैं। अभी वहाँ पे सारा सामान इकट्ठे करती हूँ, अपना देखती हूँ क्या क्या सामान आ गया है, क्या क्या रहता है, फिर उस तरह से प्लान करेंगे। गाड़ी के पास पहुँच गए और ये देखो ये पूरी गाड़ी यहाँ पे सामान से भरी है। ये सामान पिछले कल लाया, 1-2 पैकेट अभी घर से लेके आए और पीछे डिक्की में लहंगा डाला है। तो ये सामान भी अभी नए घर के पास पहुँचाना है। तो राहुल और बुआ जी तो आएंगे गाड़ी में ही, मैं और प्रीति पहले ही आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम भी था। और यहाँ पे ना अब जो मैंने बोला था ना ग्रिल का काम चलेगा, वो भी यहाँ पे चल पड़ा है। यहाँ पे ये सारा सिस्टम कनेक्ट किया गया है ग्रिल लगाने के लिए। यहाँ पे लगाई जाएंगी इस तरह की कुछ ग्रिल्स। एक तो बन भी गई है, देखो ये वाली। इस वाले लेंटर को कवर करना है आगे आगे बाहर से, ताकि कोई गिर ना जाए। ऐसे सेफ्टी के लिए इसके बाहर ग्रिल नहीं है, तो ग्रिल बनाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही ग्रिल बनाएंगे जैसी पहले भी हमने लगाई है, वैसी ही ग्रिल यहाँ भी बनाएंगे और इसके बाहर से लगाएंगे। अभी ये है कि अभी सारा सामान आएगा, जो भी है उसको थोड़ा सॉर्ट भी करना है सामान को। और अब यहाँ पे नए घर पे शादी की फुल तैयारियाँ चल पड़ी है। अब यहाँ पे तो पेंट कंप्लीट हो चुका है, अब पुराने घर पे भी पेंट हो जाएगा आज या कल, आज हो जाएगा शायद। तो यहाँ पे अब साफ़ सफाई करनी है, कमरों की सेटिंग करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो पूरी तैयारी होती है शादी की, क्योंकि शादी में अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो जो लकड़ियाँ भी यहाँ के लिए लेके आए हैं ना, वो भी आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे मोस्टली यही होता है, जितने भी हमारी फैमिली वाले हैं ना, बरादरी है हमारी, सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शादी वाले घर के लिए तो सारे ही हेल्प करते हैं, जैसे लकड़ियाँ मिलजुल के काटते हैं, फिर उनको घर तक लेके आते हैं। तो ये एक रिचुअल ही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लकड़ियों को सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी पीपल के पास से लेके यहाँ तक इन लकड़ियों को गाड़ी में लेके आए थे। तो यहाँ से इनको उतार के यहाँ पे लकड़ियाँ लगा रहे हैं और कुछ लकड़ियाँ ऊपर भी ला रहे हैं, कुछ नीचे। दौड़ा प्लीज़ यार, जा तूने पूछा ही क्यों, जा अब। और देखो मेरी बेवकूफ़ी गाइज, मेरी बेवकूफ़ी तो देखो, मैं गाड़ी की चाबी अपने साथ लाई हूँ और राहुल कैसे लेके आएगा। इधर जैसे आ, ले जा यार प्रीति। देखो छोटी बहन होने के फ़ायदे, प्रीति जाएगी अब मेरे बदले। तो जैसे ही मैंने अभी गाड़ी खोली ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने खोल के गाड़ी की चाबी जेब में डाल दी और वहाँ पे पैकेट वुकेट रख दिया गाड़ी में। अब राहुल गाड़ी कैसे लेके आएगा यहाँ तक, चाबी मेरे पास थी, पता नहीं मेरे को तो यहाँ भी है काम, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लकड़ियाँ ऊपर आ रही है, यहाँ से इनको पीछे ले जा रहे हैं। तो अब ये वाली जो लकड़ियाँ यहाँ पे है, कुछ एक नीचे ही रखेंगे, क्योंकि खाना शायद इधर ही बनेगा शादी के टाइम पे। लवली के यहाँ पे ही बनेगा शायद खाना, यहाँ पे पीछे को। तो कुछ लकड़ियाँ नीचे रखिए और कुछ खाना ऊपर बनेगा। तो इन वाली लकड़ियों को पीछे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे लकड़ियाँ लगा रहे हैं ढेर, क्योंकि अब नए घर के पास ही सारा इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पे लगाई जाएंगी लकड़ियाँ, फिर इधर खाना बनाएंगे, शायद नीचे भी बनाएंगे शायद खाना। तो कुछ लकड़ियाँ नीचे रख रहे हैं, कुछ इधर रख रहे हैं। तो नीचे जो गाड़ी दिख रही है, पूरी गाड़ी थी लकड़ियों की भरी हुई, तो ये खाली कर दिया और ये लगे इनको पैरने में। राहुल और बुआ जी भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, गाड़ी लेके आ गया है फाइनली। टोंट मार रहा है मेरे को ये कलाकार बोलते, चाबी लेके कहाँ जा रही थी। और ये प्रीति ने निकाल दिया है लहंगा, ये लो जी, इसको शौक है, बोलती लहंगा तो मैं उठाऊंगी, ले आ ऊपर। नीचे से यहाँ तक दम फूल गया भाई। अब ये सामान ऊपर पहुँचाना है सारा। अभी तो इतना सही आया, अभी और पैकेट है नीचे, जाती हूँ फिर लेके आते हैं। तो अभी सामान यहाँ पहुँचा दिया है सारा। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और हम चल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर। और यहाँ पे अभी काम चला है पीछे वहाँ पे, और नए घर के पास तो अभी ग्रिल्स वगैरह बन रही हैं, थोड़ी बहुत बन गई है, थोड़ी बहुत और बनाते होंगे, फिर देखते क्या क्या रहता है। मेरे साथ है अभी प्रीति गई थी डिपो, ये आगे चली है। इसके पास भी थोड़ा सामान दिया है मैंने, मेरे पास भी है। अभी जो परसों की छाता हमने यहाँ रखी थी ना, इनको भी आज वापस लेके जा रहे हैं हम अपने अपने घर। अभी मुझे बहुत सारे काम है गाइस, ऐसे टाइम निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। ये राहुल भी चला गया आगे, राहुल और बुआ जी आ रहे हैं गाड़ी में पीपल तक। तो ये देखो जी, आगे से आएंगे मुड़ के, और हम दोनों चले हैं पैदल। ये आ रहे हैं गाड़ी वाले बंदे, हम हैं पैदल जाने वाले बंदे।
जोली गाड़ी ने हमें ओवरटेक कर दिया है। तो अभी पहुंच रही हूँ घर वापस और आज का दिन भी कुछ इस तरह से निपट ही गया है। सुबह सुबह तो हम बहुत ज़्यादा ही व्यस्त थे और शाम तक ये देखो काम हो ही जाता है। जब ये काम होता नहीं है तब हम ये सोचते कि ये काम कब होगा कैसे निपटेगा, लेकिन जब काम हो जाता है तब पता भी नहीं चलता और काम हो भी जाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर कि कब होगा कैसे होगा। आई थिंक जब जिस चीज़ का सही टाइम होता है वो चीज़ें हो ही जाती हैं। जैसे कि आज लकड़ियाँ भी घर तक पहुँच गई हैं। मोस्टली यही काम रहते थे, अब तो सीधा शादी ही शुरू होगी कुछ दिनों में, तो कुछ ऐसा। और कुछ दिनों में शादी शुरू हो जाएगी और शादी भी ऐसे ही निपट जाएगी और फिर पता ही नहीं चलेगा और सारी चीज़ें अच्छे से निपट जाएंगी। जैसे मम्मी घर वालों को थोड़ी टेंशन तो रहती है कि हमारे घर में जो भी काम है वो अच्छे से निपट जाए, हमारे काम पूरे हो जाए। अभी तो बहुत सारी तैयारियां रहती हैं, फिर जब दीदियाँ आ जाएंगी हेल्प करने फिर वो एकदम से ही हो जाएंगे सारे। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ बैठी हूँ धूप सेकने और इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारे यहाँ के रीति रिवाज कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा ही काम चलता है, सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं और अभी तक जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है ना, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। फिलहाल के लिए बाय। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अब से तो सारे व्लॉग्स बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी व्लॉग मिस ना करो और वीडियो को हाइप कर दो। बाय बाय।